हे डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर से जरूर बनना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। टॉम मिडनाइट के समय फील करती है कि कोई उसके ऊपर है और उसको कोई बहुत ही बैडली किसी चीज से पुश कर रहा होता है उसकी बॉडी के अंदर। बट टॉम बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो अपनी आईज को खोले, बट उसकी आईज बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही होती है। इसका टॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और टॉम थक हार के चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट डे जब टॉम अपनी आईज खोलती है तो वो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस फील करती है, इसलिए वो सोली सोली जैसे बेड से उठने वाली होती है तब उसके बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। बट टॉम को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोली सोली वॉल को पकड़ते हुए बाथरूम में चली जाती है और वो फ्रेश होने लगती है। और जब वो फ्रेश होते हुए अपने आप को मिरर में देखती है तो टॉम को इधर से शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि इसकी बॉडी में किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं और वो कैसे फूड्स खा रही है जो उसे फूड्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट टॉम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि रेगुलर की बात हो चुकी होती है। टॉम रेडी होने के बाद यूनिवर्सिटी चली जाती है क्योंकि टॉम की यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होती है और टॉम की क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं वो टॉम को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं क्योंकि टॉम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और उसको देखने के बाद हर कोई फर्स्ट टाइम में क्रश में पड़ जाता है। बट टॉम बिल्कुल भी इन सब में ध्यान नहीं देती है और वो अपनी स्टडीज में करने लगती है। बट जब टॉम स्टडीज खत्म करवाने के बाद अपने केबिन में जाने ही वाली होती है तभी उसे जिमिन मिलती है और जिमिन उसकी नेक पे इतने सारे हिकेस देखने के बाद शॉक होती है और वो उससे कहती है कि टॉम तुम्हारी नेक पे क्या है। तभी टॉम अपनी नेक को रफ करते हुए कहते हैं आई डोंट नो जिमिन, पता नहीं मेरी नेक में ये बॉडीज में किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। मैं सोचने की कोशिश करती हूँ तो पता है नाइट के समय में जब सोती हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है कि मेरी बॉडी में किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं और मैं अपनी आईज ओपन करने की कोशिश करती हूँ तो वो ओपन ही नहीं होती और जैसे कि लगता है कि कोई मेरे को बहुत ही जोर से मार रहा हो, मेरे अंदर कुछ पुश कर रहा हो। टॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद जिमिन शॉक होती है और वो उससे कहती है कि टॉम प्लीज तुम अपना एक बार चेकअप कराओ क्योंकि मैं जिस तरह के निशान तुम्हारी बॉडी में देख रही हूँ वो बहुत ही अजीब तरीके के निशान है। पर टॉम जिमिन की बात पे ध्यान नहीं देती क्योंकि टॉम के पास वैसे ही टाइम नहीं होता है। टॉम को स्टडीज कराने के बाद जब वो अपने घर जाती है तब उसे बहुत ही बच्चों की ट्यूशंस लेनी होती है क्योंकि उनकी फैमिली ने टॉम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की होती है। टॉम यूनिवर्सिटी से घर जाने के बाद कुछ बच्चों की स्टडीज ले रही होती है और जब उन बच्चों की छुट्टी होने वाली होती है तभी वहाँ एक पर्सन आता है और टॉम उस पर्सन को देखता है और उससे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तभी वो पर्सन बताता है कि मैं जूही का अंकल हूँ। जो सुनने के बाद टॉम जूही की ओर देखती है और जूही हंसते हुए अपने अंकल की ओर चली जाती है। तभी जंकुक अपने काम वाइज में कहता है कि मेरा नाम जीवन जंकुक है और टॉम उसके हैंड को जैसे ही टच करती है तो टॉम को लगता है कि उसने पहले भी इस हैंड को अपने साथ फील किया है। बट टॉम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो जूही को जंकुक के साथ भेज देती है और टॉम चुपचाप जाके अपने आप को फ्रेश करती है और वो सो जाती है। मिडनाइट के समय आज भी टॉम को बहुत ही अजीब तरीके से फील हो रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि कोई उसकी बॉडी पे किसी चीज से बाइट कर रहा होता है और उसके अंदर बहुत ही हार्डली अपने आप को पुश कर रहा होता है और उसके साथ पता नहीं क्या कर रहा होता है। बट टॉम को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और टॉम अपनी आईज को बिल्कुल भी खोल नहीं पा रही होती है। आधे घंटे बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो टॉम कामफुली सो जाती है। नेक्स्ट डे टॉम फिर जब उठती है तो वो अपनी बॉडीज में फिर वो आज निशान को देखती है और वो चुपचाप से फ्रेश होकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चली जाती है और ऐसे डेज बीतने लगते हैं। इन बीच कुछ दिनों में जूही की वजह से टॉम जंकुक से बहुत ही कामली हो जाती है और जंकुक और टॉम बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बट जंकुक उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखता है बट टॉम को इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जूही का अंकल होता है बट जंकुक उससे बहुत ही कामली बातें करता है। टॉम अपने रूम में आने के बाद बहुत ज्यादा ही परेशान होती है क्योंकि वो सोच नहीं पा रही होती कि उसकी बॉडी में किस तरह के निशान है और जब वो उठती है तो उसके बैक में इतना ज्यादा पेन क्यों होता है। और टॉम को बहुत ज्यादा ही रोना आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी मॉम को भी इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि उसकी मॉम क्या सोचेंगी वो इस तरह से अपनी मॉम डैड को बताएगी। तो टॉम सोचती है कि वो आज रात को बिल्कुल भी नहीं सोएगी और वो देख के रहेगी कि एवरी नाइट आखिर होता क्या है। बट टॉम की नींद उसको कहाँ रोकने वाली होती है। टॉम सोली सोली सो जाती है तभी उसकी बालकनी से कोई आता है। टॉम को एक इंजेक्शन पुश करता है जिसकी वजह से टॉम की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है और वो बॉय अपने फेस से मास्क हटाते हुए कहता है बेबी डॉल तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो चुका हूँ। जंकुक टॉम के ऊपर आ जाता है और सोली सोली उसकी ड्रेस को अनड्रेस कर देता और उसकी लिप्स पे सॉफ्टली किस करने लगता और अपने आप को टॉम के अंदर स्लाइड कर देता और उसके साथ बहुत ही हार्डली इंटीमेट होने लगता है। टॉम नींद में ही बहुत जोर जोर से मौन कर रही होती है बट टॉम को ये नहीं पता होता। बट जंकुक टॉम के मौन सुनने के बाद बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करने लगता है और वो ग्राउंड करते हुए कहता है बेबी डॉल कब तुम अपनी सेंस में मेरे साथ मौन करोगी। टॉम अपनी आईज को ओपन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है बट उसकी आईज बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही होती है। आधे घंटे बाद जब सब कुछ रुक जाता है टॉम बहुत ही ज्यादा
टायर्ड हो जाती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे सुने वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जब त्योंग उठती है तो वो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ही पेन फील करती है और आज त्योंग डिसाइड कर लेती है कि वो आज यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी और वो आज डॉक्टर के पास जाएगी और उससे पूछेगी कि आखिर उसकी बॉडी में किस तरह के रिएक्शन है। त्योंग अपने घर से बता के जाती है कि वो यूनिवर्सिटी जा रही है, बट त्योंग यूनिवर्सिटी नहीं जाती और वो अपनी फ्रेंड नैन्सी के पास जाती है और उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का कामफुली आंसर देती है और अपनी जैकेट को खोल के दिखाती है, जो देखने के बाद नैन्सी पूरी तरह से शॉक होती है और वो त्योंग से कहती है त्योंग सीरियसली तुम्हें सारे निशानों का कोई भी मतलब नहीं पता है। तभी त्योंग अपना से सोली नाम हिलाती है और उससे कहती है कि मुझे अगर पता होता नैन्सी तो मैं यहाँ क्यों आती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी बॉडी में किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं और जब भी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ तो मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है। ये सुनने के बाद नैन्सी पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहती है त्योंग ये सब निशान इंटीमेट्स के हैं। जो सुनने के बाद त्योंग कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ समझाओगी। तभी नैन्सी से समझाती है कि त्योंग जब कोई किसी के साथ इंटीमेट होता है तब ये निशान आते हैं और ये निशान हिकी के हैं। कोई तुम्हें एवरी नाइट हिकी देता है, तुम्हें नहीं पता है। इस बार त्योंग की आईज रेड हो जाती है और वो सोली अपना से नाम में हिलाती है और वो रोने लगती है। तभी नैन्सी आती है और उसे टाइटली हग कर लेती है, उससे कहती है त्योंग क्या हुआ है, मुझे साफ साफ समझाओ। तभी त्योंग उसे रोते हुए बताती है कि एवरी नाइट उसके साथ ऐसा होता है, बट वो अपनी आईज ओपन करने की कोशिश करती है तो वो आईज ओपन नहीं कर पाती है। इस बार नैन्सी को शक होता है और वो त्योंग का थोड़ा सा ब्लड लेती है और ब्लड को चेक करने के बाद वो त्योंग की रिपोर्ट्स में बताती है कि त्योंग मेरा शक पूरी तरह से सही था। कोई तुम्हें पैरालाइसिस इंजेक्शन देता है जिस वजह से तुम थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाते हो और अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर पाती हो। जो सुनने के बाद त्योंग और भी ज्यादा रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं क्या करूं। नैन्सी प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर किसी को पता चला तो कोई क्या सोचेगा। इस बार नैन्सी त्योंग को समझाती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छी दवाई है जो कि पैरालाइसिस 5 मिनट्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट रहेंगे त्योंग, तुम्हें इस 20 मिनट के अंदर ही उस पर्सन को ढूंढना होगा और वो पर्सन कौन है तुम्हें ये पता लगाना होगा त्योंग। तभी त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहती है कि प्लीज मॉम डैड को मत बताना, अगर मॉम डैड को पता चले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नैन्सी से समझाते हुए कहते हैं त्योंग प्लीज टेंशन मत लो, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हो रहा है। मैं अंकल आंटी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बट तुम मुझे जरूर बताना कि आखिर ये कर कौन रहा है। तो त्योंग उस टैबलेट को लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। नाइट के समय त्योंग उस टैबलेट को लेती है और वो उसे खा लेती है और सोने की एक्टिंग करती है और उसे अपनी बालकनी से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। त्योंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है बट वो अपने आप को काम रखती है और जंगकुक सोली उस इंजेक्शन को त्योंग के हैंड में लगा देता है और वो त्योंग के क्लोज के अराउंड अपने हैंड को ले जाता है और उसकी शर्ट्स के बटन्स को ओपन करने लगता है और जैसे ही वो अपनी शर्ट्स को बटन्स को ओपन कर लेता है और वो त्योंग को लिप्स पे जैसे ही किस करता है तभी त्योंग अपनी आईज को ओपन कर लेती है और उस पर्सन को बहुत जोर से एक धक्का देती है जिस वजह से वो पर्सन बेड के नीचे गिर जाता है और त्योंग अपने आप को डोबेट से कवर करने के बाद उस पर्सन की ओर देखती है और वो देख के पूरी तरह से शॉक हो जाती है और त्योंग रोते हुए कहती है जंगकुक आपने ये सब कुछ किया है। तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है ओह बेबी डॉल तुम आज सोई नहीं और तुम्हें पैरालाइजेशन का इंजेक्शन क्यों नहीं लगा। तभी त्योंग उस टैबलेट की ओर दिखाते हैं और कहते हैं इस टैबलेट की वजह से आप इतने घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं जंगकुक, मैं जूही की टीचर हूँ, आपकी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये बदतमीजी करने की। जंगकुक सोले सोले त्योंग के क्लोज आता, उसे ब्रेड के अराउंड पुश करने के बाद उसके ऊपर आ जाता और उसके साथ इंटीमेट होते हुए कहता है ओ बेबी डॉल तुम कुछ नहीं कर सकती हो क्योंकि ये टैबलेट तो 5 मिनट्स के बाद कोई काम ही नहीं करेगी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मैंने जानबूझ के जूही को तुम्हारे ट्यूशन में लगाया था क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, बट तुम थी मुझे तो भाव ही नहीं देती थी, इस वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और जंगकुक त्योंग के साथ बहुत ही रफली होने लगता है बट त्योंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत जोर जोर से मौन कर रही होती है जिस वजह से जंगकुक के फेस पे बहुत ही सेटिस्फाइड स्माइल होती है क्योंकि जंगकुक बहुत अच्छे से जानता है कि अगर एक बॉडी के साथ वो रेगुलर फिजिकल होता रहा तो वो बॉडी एक ना एक दिन तो उसका रिस्पॉन्स करेगी क्योंकि जंगकुक बहुत ही अच्छा मेडिकल डॉक्टर होता है जिस वजह से जंगकुक को सब कुछ पता होता है। बट जंगकुक त्योंग को देखने के बाद वो उसके प्यार में बहुत ही बैडली तरीके से पड़ जाता है। बट जैसे ही वो त्योंग और उसकी वेडिंग के लिए अपने उसके घर में बताता है तभी उसकी फैमिली मना कर देती है क्योंकि जंगकुक त्योंग से ऑलमोस्ट 13 इयर्स का बड़ा होता है और एज डिफरेंस की वजह से त्योंग और जंगकुक की वेडिंग नहीं होती और जंगकुक को लगता है कि त्योंग ने वेडिंग के लिए मना किया है क्योंकि त्योंग को ही शायद एज डिफरेंस में प्रॉब्लम होगी। बट त्योंग को तो कभी पता ही नहीं था कि उनकी और उसकी और जंगकुक की शादी फिक्स हो चुकी होती है। जंगकुक जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आज जाता नहीं, वो आज त्योंग को टाइटली हग करके सोने लगता है। तभी त्योंग रोते हुए कहते हैं कि मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी, आप जैसी घटिया हरकत
मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। बट जंकुक हंसते हुए कहता है, बेबी डॉल तुम मुझे माफ क्या करोगे, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है। और नेक्स्ट डे जंकुक चले जाता है और त्योंग बहुत ज्यादा ही रोने लगती है। और वो जब नैन्सी के पास जाती है, उसे बताती है कि ये सब कुछ हुआ, तभी नैन्सी कहती है कि मिस्टर जॉन तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहते हैं। मैंने उनके साथ एक सर्जरी की थी और वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, उनके पास असिस्टेंट बनी थी। मुझे नहीं लगा था वो इस तरह की हरकतें करेंगे त्योंग। आई एम सो सॉरी, मुझे कभी बिलीव नहीं हो सकता है। और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। जंकुक एवरी डे त्योंग के पास आता है, बट वो जंकुक को ये प्रिटेंड नहीं करती है कि जंकुक से वो प्यार करने लगी है। अब जंकुक उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करता है तो त्योंग किस तरह से जंकुक के प्यार में नहीं पड़ सकती है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। और सोली भी त्योंग जंकुक के प्यार में पड़ ही जाती है और जंकुक का रोज वेट करती है और उसके लिए कभी कभार बहुत ज्यादा सच की भी रहती है कि जंकुक और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे। जंकुक आज त्योंग के लिए रोज और अपने हैंड में एक नाइफ लेके आया था, जो नाइफ के बारे में त्योंग को नहीं पता होता है। बट जंकुक त्योंग का जब रोज देके प्रपोज करता है, तब जंकुक का प्रपोजल का आंसर बिल्कुल भी त्योंग नहीं दे रही होती है। इस वजह से जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हैंड में नाइफ रख लेता है। और त्योंग जंकुक के हैंड में नाइफ देख के पूरी तरह से शॉक होती है और त्योंग जंकुक से कहती है, जंकुक ये नाइफ तुम्हारे हैंड में क्या कर रहा है, नाइफ फेंको। त्योंग सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो? प्लीज जंकुक उस नाइफ को फेंको। आई नो त्योंग, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करना चाहेगा। किसने कहा है जंकुक मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज नाइफ को फेंको। और जैसे नाइफ को जंकुक फेंक देता है, तुरंत जाके त्योंग जंकुक को टाइटली हग कर लेती है और जंकुक त्योंग को फिर से बेड पे ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और ऐसे इन दोनों के डेज बीतने लगते हैं और ऐसे ही ऑलमोस्ट 6 मंथ हो जाते हैं। त्योंग की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब होती है। त्योंग को ये कुछ भी नहीं पता होता और जंकुक भी आज नहीं आया होता है। ऑलमोस्ट 2 डेज से त्योंग जंकुक से नहीं मिल पा रही है और ना ही उसके कोई कांटेक्ट नंबर होता है और जूही भी उसके पास क्लासेस के लिए नहीं आ रही होती है। इसलिए त्योंग को नहीं पता चलता है कि जंकुक कहाँ पे है। त्योंग क्लासेस खत्म करवाने के बाद जैसे ही अपने रूम में जाने ही वाली होती है, सेंसलेस होकर वो गिर जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर किम और मिसेस किम आने के बाद शॉक हो जाते हैं और वो त्योंग को सोफे पे लिटाने के बाद डॉक्टर को कॉल करते हैं। और डॉक्टर आने के बाद जब त्योंग को चेक करते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो बताते हैं कि त्योंग ऑलमोस्ट 3 मंथ प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और त्योंग भी जैसी त्योंग सेंस में आती है, तभी मिस्टर किम त्योंग को बहुत जोर से स्लैप मार देते हैं। उससे कहते हैं कि ये बेबी किसका है, सच सच बताओ त्योंग। त्योंग बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती। तभी मिस्टर किम त्योंग को दोबारा एक स्लैप मारने वाले होते हैं, तभी कोई अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि वो बच्चा मेरा है। जो सुनने के बाद सभी उस साइड देखते हैं और त्योंग जंकुक के फेस की ओर देखने के बाद वो सोली जंकुक के पास जाते हैं और उसे टाइटली हग कर लेती है और जंकुक भी त्योंग के बैक को रफ करने लगता है। और तभी मिस्टर किम कहते हैं, जंकुक तुम्हारे साथ तुमने त्योंग की वेडिंग के लिए मना कर दिया था, तुमने त्योंग के साथ ये हरकतें की हैं। अभी वहाँ पे मिस्टर जॉन भी आ जाते हैं और वो मिस्टर किम को बताते हैं कि जंकुक कितना ज्यादा त्योंग से प्यार करता है, बट उन दोनों की एज डिफरेंस की वजह से वो उन दोनों का रिलेशन नहीं खत्म कर सकते। त्योंग और जंकुक एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अब तो उनकी लाइफ में उनका बेबी भी आ चुका है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे की शादी नहीं करा सकते हैं? मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ही सोचने के बाद शादी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कारण भी नहीं है। अब तो त्योंग प्रेग्नेंट है और ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, हम बेबी को मिसकैरेज भी नहीं करा सकते। जो सुनने के बाद त्योंग और जंकुक की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और त्योंग का जंकुक बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, उसको हर छोटी बड़ी चीज ला के देता है और प्रेगनेंसी में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है। और सोली ऑलमोस्ट 9th मंथ हो जाते हैं, त्योंग को बहुत ही क्यूट सा एक बेबी बॉय हुआ होता है, जिस वजह से जंकुक और त्योंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पे स्टोरी एंड होती है।